इन्हीं के ऋग वेद खंड 56 में कहता है कि अगर भारत के अंदर में साधु संत साध्वी राजनीति करने लगेंगे तो देश का विध्वंस हो जाएगा। इनके सीने पे 100 किलो का पत्थर बांध करके नदी में डुबा डुबा के मार दो देश हित के लिए। ऋग्वेद में कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। आप सर कैसी बात कर रहे हो? वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी है। अरे ब्राह्मण कहाँ आए? ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए? मुख से पैदा हुए ब्रह्मा की। अरे भाई तो आज कैसे पैदा हो रहे हैं यही तो जाना। जिस दिन समय में मुख से पैदा हुए उस समय ब्राह्मण थे। आज तो कौन से सृष्टि से पैदा हो रहे हैं कि ब्राह्मण है? जब हर इंसान चाहे कोई जातों से मतलब नहीं है, मल मूत्र से ही पैदा होता है, 9 महीना में ही पैदा होता है, तो वो स्पेशल कैसे हो गए? वो भी तो एक मल मूत्र से पैदा है और 9 महीना में पैदा होते हैं। कोई जानवर तो नहीं है। घोड़ा 12 महीना में पैदा होती है, 18 हाथी 18 महीना में पैदा होता है, कुत्ता का 6 महीना में पैदारी हो। इनकी भी तो आम जनता के तरह से 9 महीना में पैदा हो रहे हैं, तो सवर्ण कैसे हो गए? उच्च जाति कैसे हो गए? ये हमारी और आपकी मानसिकता पे टिका हुआ है। जिस दिन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमसे भी नीचे उसी दिन ब्राह्मण पतन हो जाएंगे। सबसे बड़ी कैंसर का बीमारी जो है ये कोलिजियम सिस्टम जब अटल ने किया, उसमें हमारे ओबीसी के कमेटी मेंबर थे, एक बार आवाज़ नहीं उठाए कि ये आगे चल के कैंसर बन जाएगा। भारत के अंदर में कोलिजियम सिस्टम सबसे बड़ा कैंसर है। अगर इस कैंसर को हम नहीं समझेंगे तो आज और काल, अंग्रेज़ों ने तो कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर में न्याय करने की प्रक्रिया नहीं होती है, न्यायहीन होते हैं। तो आज ये कैसे देश में न्याय दे सकते हैं जबकि डेमोक्रेसी कहा जाता है? डेमोक्रेसी नहीं है, टोटली ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, जिसकी वजह से सारा चीज़ खत्म हो रहा है। आज किसी भी जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 96% 98% ब्राह्मण ही बैठा है। तो उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हमारे को जजमेंट मिलेगा? बीजेपी में 118 सांसद ओबीसी का है। अगर ये बाहर आज ही हट जाएं तो मोदी जी चौराहे पे झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये लोग सूरा सुंदरी दौलत के लालच में तलवे चाट रहे हैं ब्राह्मणवाद व्यवस्था का। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं भी पिछड़ा हूँ। नहीं, वो मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए कारण क्या है, ओबीसी को डिमोरलाइज करने के लिए सवर्णों ने बड़े चालाकी से ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लेता है और दलितों का शोषण करने के लिए दलितों का सर्टिफिकेट लेकर के और वो नेतृत्व करने लगता है और सब व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। हरिनारायण जी, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है। सर देखिए, पिछड़ा जो कहला रहे हैं एक्चुअली वो पिछड़ा नहीं है, वो मानसिक गुलाम है। अगर वो मानसिक गुलाम नहीं होते तो 1945 से लेकर 1948 तक बाबा साहब का साथ दिए होते। क्योंकि लड़ाई सिर्फ जब आज़ादी की आई थी तो सिर्फ 3 व्यवस्था यहाँ थी, सवर्ण, मुसलमान और दलित। चौथा कोई जाति का लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब बड़े आहत हुए कि अगर ये 50-52% हैं, अगर इनकी हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो इनकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। बाबा साहब फिर लॉर्ड से बम्बे में 3 बार मीटिंग करते हैं कि भाई इनको भारत का अधिकार दिया जाए। तो बाबा साहब का बात को मान करके लॉर्ड ने कहा कि ठीक है, आई विथ एग्री डॉक्टर अंबेडकर, इनको बैकवर्ड क्लास में दे दिया जाए। तब चौथा वर्ण आके बना, ये 1948 में। जब चौथा वर्ण बढ़ा तो अब क्या काम किया कि नरेश राजा पुष्कर का वो देखा कि हमारे तरफ से ये ओबीसी कट जाएगा, इन्होंने 45 जातियों को राजपूत का दर्जा दे दिया। बाबा साहब के बिल्कुल फिर खिलाफ हो गए। खिलाफ होने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणवाद समर्थक हावी हो गया, बाबा साहब अकेला पड़ गए, पटेल भी नाराज, जितने उस समय के नेता ओबीसी के थे सब अपने को राजपूत समझते थे, वो अपने को बैकवर्ड समझते ही नहीं थे। बैकवर्ड के चलते बैकवर्डों की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
आगे करके ओबीसी का सारा हक अधिकार को पतन करा दिए। जब पतन करा दिए, संविधान में दिया हुआ चीज़ वह लागू नहीं हुआ। बीपी सिंह जब आए तो उस चीज़ को बाहर लाए कि भाई ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने मंडल कमंडल का जब जोर दिया तो ब्राह्मणों ने देखा कि फिर हमारे से ओबीसी गुलाम जो हमारा है वो बाहर हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत मंडल कमंडल के खिलाफ वो राम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। राम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही लोग ओबीसी अपने को आज भी राजपूत समझते हैं, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में आरक्षण ख़त्म किया हुआ है। अब पूरे भारत में इनका ख़त्म होगा। अब एक ही अब सवाल उठ के आ रहा है कि आज के डेट में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद से खूनी नहीं क्रांति करेंगे तो अधिकार मिलना मुश्किल है। इसलिए नहीं लेकर के आ रहे हैं कि जब मायावती ने 1996 में आरएसएस से अलायंस करके जब सत्ता में आई, चीफ मिनिस्टर बनी, तो ये 1585 का जो नारा लगा दिया था बहुजन समाज ने, इसमें बहुजन 85 का नारा लगाने के बाद देखा कि कौन हमारा पक्का गुलाम है, उसी को चाहे कांग्रेस हो बीजेपी अपने गुलामों को सांसद विधायक बनाने लगे। जो विधायक अपने समाज के लिए काम न करके हमारे पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी समाज और ब्राह्मणवाद पे गुलामी करते रहे। ओबीसी में बहुत से ऐसी पिछड़ी जाते हैं कि जो उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या मिलता है। जो आरक्षण 1952 से लेता आ रहा है वो इतना पैसे वाला हो गया है कि वो उन्हीं के साथ चिपक के है कि अगर हम कुछ बोलूँगा तो मेरे आपका आईडी सीबीआई आ जाएगी, छापा पड़ेगा, मेरे घर परिवार अरेस्ट होगा। इसलिए वो ब्राह्मणवाद का गुलामी करते हैं। इसीलिए आम आदमी का आज का ड्यूटी ये बन गई है कि अपने हक अधिकार के लिए खूनी क्रांति करनी पड़ेगी ब्राह्मणवाद पूंजीवाद व्यवस्था से, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शूद्र में आते हैं सारे ओबीसी, लेकिन वो खुद को ब्राह्मण समझने लगे आज। पहले ही कह रहा हूँ कि आज से नहीं, वो तो सदियों से अभी क्षत्रिय समझते हैं। अभी अखिलेश कह रहा है कि नहीं, हम एक इंटरव्यू में चौधरी संदीप से कहा था कि नहीं, हम तो जात व्यवस्था नहीं ख़त्म होना चाहिए, हम लोग शूद्र में नहीं आते हैं। तो जब ऐसे गंवार लोग अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनेंगे तो देश तो दुर्दशा में होगा भैया। पढ़े लिखे जाएं तब ना, कि क्लास में पढ़ लेने से बड़का नहीं हुए ना, ज्ञान होना चाहिए। जेल डायरी में भगत सिंह ने जब देखा कि अरे बाप रे बाप जेल में इतना छुआछूत है, तब उसने कहने लगे कि हम गलत लड़ रहे थे अभी तक, असली लड़ाई हमें यहाँ के पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद से लड़नी है। अगर हम जेल से निकल गया तब हमें अंबेडकर के साथ ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी। लेकिन बदनसीबी उनको पहले ही मरवा दिया गया। 128 सांसद आप बताए गए हैं करीब ओबीसी के, वो अपनी गिनती नहीं करवा पाए हैं देश में पिछड़ों की कितनी। नहीं कराएंगे, गुलाम है, बधुआ गुलाम है, बधुआ गुलाम। बधुआ गुलाम कभी आवाज़ नहीं उठाता है। जैसे कुत्ता जो पालतू कुत्ता होता है वो जितना मालिक कहेगा उतना ही भौंकेगा, अदरवाइज वो भौंकता नहीं है। तो ऐसे ये लोग पालतू कुत्ता गुलाम हैं। अगर आज देश की समस्या को समाधान करना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, बेरोजगार मिटाना चाहते हैं, तो सारे मंदिरों को पैसा नेशनलाइज कर दीजिए। पर वोटर 15 से 16 करोड़ रुपया आ रहा है। गरीबी कहाँ है देश में? सारे भारत की संपत्ति तो मंदिर में बैठा हुआ है। आज हम औरंगजेब को गलत कह रहे हैं, मोहम्मद गोरी को गलत कह रहे हैं। मोहम्मद गोरी औरंगजेब अगर भारत में ब्राह्मणवाद पे अंकुश नहीं लगाया होता तो अभी तक ये बहुत कुछ कर दिए होते। दासी प्रथा लगा करके, ये मंदिर क्या है? मंदिर एक ऐसी का डेरा है और कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का एक धंधा है। लेकिन मुगलों ने तो अत्याचार किया था हिंदुओं पे। नहीं, अगर मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार करे होते तो 900 वर्ष मुगलों ने भारत पे राज किया, फिर हिंदू क्यों रह गए? मंदिर क्यों रह गया? उन्होंने अत्याचारों पर जो अत्याचार करता था, जैसे किसी दुर्बल पे, किसी गरीब पे, किसी अछूत पे अत्याचार करते थे, उनको वो सताते थे, मारते थे, पीटते थे, तो कहते थे हमारे को ये मुगलों ने किया। मुगलों ने किसी अदर कास्ट को बताया सताया, सिर्फ ब्राह्मणों को मारे। क्यों? ब्राह्मण ऐसा अत्याचारी इस दुनिया में कोई है नहीं।
अब ब्राह्मण सिर्फ भारत में सर संस्कारी होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जितना तो दुष्ट कोई दुनिया में कोई जाति ही नहीं है। गुजरात सरकार ने बोल दिया ना बिल्किस बानो के आरोपियों को कि वो संस्कारी, उनको छोड़िए। हाँ तो वो कहेगा क्योंकि वो सत्ता में बैठा है। देखिए ब्राह्मण किस बात का संस्कारी है मेरे को ब्रह्म ज्ञान होता है ब्राह्मणों को। अरे बेवकूफ वाली बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? दुनिया का ज्ञान। आज तक एक भी ब्राह्मण बता दीजिए जो दुनिया का ज्ञान हो। ये सिर्फ तुम्हारे हमारे को डर और भय पैदा करके अपने दौलत कमाने के लिए मंदिर का बात करते हैं और कुछ नहीं है। आप सब बौद्धिस्ट हैं, आप तो विरोध करते हैं ब्राह्मणों का। नहीं, हम नहीं करते, हर इंसान करता है। हरिनारायण जी, 2 अप्रैल 18 को दलितों का आंदोलन हुआ था, 12-14 लोग मारे गए थे। दलितों ने अपना अधिकार ले लिया था SC/ST एक्ट का, लेकिन ओबीसी उस तरह से खुलकर सामने सड़क पर क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ऐसा है कि देखिए 5000 वर्षों से इस देश में अगर लड़ाई देखेंगे तो हमेशा अछूतों जो शूद्रों कहते वो शूद्रों से ही ब्राह्मणों से होती आई हुई है। वो लड़े हैं, ये मलाई खाते हैं। आज भी वही लड़ रहे हैं, मलाई ये खाते हैं। लड़ना नहीं जाने, ओबीसी क्या जाना, साग सब्जी दूध दही चौंपाता रहा, गुलामी करता रहा। हाँ जी तू मेरा सेवक है। सेवक हैं, मानसिक गुलाम सेवक हैं, इसलिए ओबीसी कभी अधिकार नहीं ले सकता। अगर लेना होता तो जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यहाँ से 128 सांसद इस्तीफा दे दिए होते। फिर प्रतिनिधि पार्लियामेंट में क्यों पहुँचे? आज के डेट में देखिए कोलिजियम सिस्टम जब तक रहेगा, दल बदलू राजनीति रहेगी, ईवीएम मशीन रहेगा, तब तक किसी आम आदमी का भला नहीं होने वाला। वही गुलाम आएंगे जिसको कि वो पार्टी चाहती है। आज वही हाल SC/ST में है। SC/ST में क्या हुआ है कि पहले से गुलाम कौन है? पासी, पासवान, वाल्मीकि, खटीक। आज चमारों की जनसंख्या पार्लियामेंट में 64 होना चाहिए, जबकि कुल 9 है, और जिनकी संख्या 4 होना चाहिए वो आज आके 64-65 पे बैठे हुए हैं, जो कि संसद में गुलामी करते, जैसे रामदास अठावले और चिराग पासवान, और दूसरा ये क्या कहते हैं, अरे ये सांपला, कठेरिया। हाँ कठेरिया, ये मानसिक गुलाम है। ये सत्ता में है सर। अरे यार वही तो कह रहा हूँ कि एक मुर्गे का सारा चमड़ा खील दो, फिर भी उस पर दाना डालोगे तो तुम्हारे ही पास आएगा। वो नहीं देख रहा कि मेरा सारी पाँख उखेड़ दिया, वो सिर्फ ये देख रहा कि मेरे को चारा। वैसे ये गुलाम है। इनको न समाज से कोई लेना देना है, न देश से लेना देना, न संविधान से लेना देना है। सिर्फ इनकी एक ही मात्र लक्ष्य रह गया है, पैसा।